अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में 10th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर के हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर लीनियर इक्वेशन की आखिरी एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 का जो पहला क्वेश्चन है उसके 8 पार्ट है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको हमें पहले रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में, फिर उसके बाद उनका सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो है पार्ट नंबर 1, मैं यहाँ लिखता हूँ 1/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 2। ये पहली इक्वेशन है। 1/2x यहाँ पर 1/3 है। 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन जो हैं इनमें सबसे पहले हमें इनको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में, उसके बाद इनका सोल्यूशन निकालना है। तो आप देख लीजिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पुटिंग 1/x इज इक्वल टू p 1/y इज इक्वल टू q। जहाँ पर हमें 1/x मिलेगा उसके बदले हमें p लिखना है ताकि हम इसको सिंपल बनाएं, और जहाँ पर 1/y मिले उसके बदले हमें q लिखना है। अब देख लीजिए, ये जो है 1/x इसके बदले लिखता हूँ p, और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो लिखता हूँ प्लस, ये जो 1/y है इसके बदले लिखता हूँ q, और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है वो मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू 2। पहले आप मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 इंटू p 3p प्लस 2 इंटू q 2q होल डिवाइडेड बाई 2 3 6 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 6 है मैं इसको वहाँ ले लेता हूँ। 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2 इंटू 6 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी हम ऐसा ही करेंगे, हम लिखेंगे 1/x के बदले p, और ये 3 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ऑल्सो p/3 1/x के बदले p लिखा, और ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में आएगा 3 प्लस q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। तो अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू p 2p प्लस 3 इंटू q 3q होल डिवाइड बाई 2 3 6 इज इक्वल टू 13/6। 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें इक्वेशन अब रह जाएगी वो मैं यहाँ लिखता हूँ 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। 6 कैंसिल हो गया, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देख लीजिए, अब हम इसको कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैं प्रेफर समझता हूँ इस क्वेश्चन के लिए मैं करूँगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं 3 और 4, इनको हमने बनाया लीनियर इक्वेशंस। अब इस p का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, इस p का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट एक जैसे बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसके लिए लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3। ये जो इसका कोएफिशिएंट है p का कोएफिशिएंट यानी कि 3, इससे इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो इस p का कोएफिशिएंट है 2, इस 2 से इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें p के कोएफिशिएंट्स सेम बन जाए, इक्वल बन जाए। तो अब हम लिखते हैं, अब पहले लाते हैं ये इक्वेशन, ये देख लीजिए, मैं लिखता हूँ 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। अब आप देख लीजिए, मैंने ये इक्वेशन लिख ली। अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन की 2 से। तो मैं इसको ये ब्रैकेट बना देता हूँ। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब 2 3 6p प्लस 4q 2 2 4q इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया 24। इट इज़ आवर फिफ्थ इक्वेशन। ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। तो ये मैंने थर्ड इक्वेशन ले ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आप ये फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब मैं फोर्थ इक्वेशन लिखता हूँ, ये है फोर्थ इक्वेशन। मैं लिखता हूँ 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। अब ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसको हमें इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ 3 2 6p
प्लस 3 3 9 क्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 13 39। तो इस तरह से ये 6th इक्वेशन हो गई। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर p का कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ पर भी p का कोएफिशिएंट 6 है। अब हम 5th से 6th या 6th से 5th इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें एक वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा। मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो ये 5 पहले मैं लिखता हूँ 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। अब इसके नीचे ये लिखता हूँ 6p 6 इक्वेशन लिखता हूँ 9q इज इक्वल टू 39। अब जैसा कि आप पहले से जानते हैं जो हमें इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी होती है, यानी कि 6 से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है ये वाली, तो इसके साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब ये 6p प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यही हमारा मकसद था, इसलिए हमने इनके कोएफिशिएंट एक जैसे बनाए थे ताकि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए 4q जो है ये प्लस है, 9q अब माइनस है, था ये प्लस लेकिन अब ये माइनस है। इसका मतलब है हमारे पास साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होता होगा उस वक्त बड़ी टर्म से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो। बड़ी टर्म 9q है, इससे जब 4q सब्ट्रैक्ट करेंगे रह जाएगा 5q। अब यहाँ पर एक सवाल है कि साइन कौन सा दे दे इसका, बड़ी टर्म से तो छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट कर ली, जब साइन डिफरेंट है तो साइन क्या दे दे, साइन दे देते हैं हम बड़ी टर्म का। यहाँ पर बड़ी टर्म है 9, 4 टर्म छोटी है तो बड़ी टर्म का साइन देना है, उसका साइन है माइनस। अब ये वाला प्लस नहीं लेना क्योंकि हमने साइन चेंज किया है। अब देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पर 24 प्लस है 39 माइनस है, अगेन वी हैव डिफरेंट साइंस, हमें फिर से डिफरेंट साइन है तो हमें इस बार भी बड़े टर्म से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी है। 39 से 24 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रह जाएंगे 15। तो मैं लिखता हूँ 15, लेकिन उस 15 का क्या साइन होगा, उसका साइन होगा बड़ी टर्म का। इनमें से बड़ी टर्म ये है 39, इसका माइनस है तो इसका भी माइनस रहेगा। अब ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा। अब 5q इज इक्वल टू 15, q इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, q इज इक्वल टू 3। आप 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो q का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3। तो इस तरह से हमने q का वैल्यू तो हासिल कर लिया। अब हमें चाहिए p का वैल्यू। p का वैल्यू लेने के लिए हम इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 6 में, किसी भी इक्वेशन में हम, लेकिन पहली दो इक्वेशन में नहीं क्योंकि वो x और y में है, तो किसी भी इक्वेशन में हम q का वैल्यू देंगे तो हमें जो है p का वैल्यू निकलेगा। तो मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट इन थर्ड में लिखता हूँ, थर्ड ये है 3p प्लस 2q, 3 हो गया 3, p हो गया p प्लस 2, q के बदले में q का वैल्यू देता हूँ प्लस 2q, इस q के बदले में इसका वैल्यू देता हूँ और वो वैल्यू मैंने अभी निकाला है 3। तो लिखता हूँ मैं 3 इज इक्वल टू 12। अब 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 3p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, ये 6 मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, 3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, p इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें p का वैल्यू भी मिल गया 2। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन बेसिक था उसमें जो वेरिएबल था x और y, हमें इसको फिर से वापस लेना है x और y में। तो मैं लिखता हूँ बट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p, ये हमने इज्यूम किया था 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p का वैल्यू 2 है। तो अब हम इसको करते हैं 1 इज इक्वल टू 2x और 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो x का वैल्यू मिला हमें। ऑल्सो दूसरा वैल्यू है y का, ऑल्सो 1 बाई वाई इज इक्वल टू q, वो हमने एज्यूम किया था 1 बाई वाई इज इक्वल टू q। अब 1 को 1 ही लिखते हैं, y को y ही, q का वैल्यू अभी हमने निकाला वो है 3, तो 3 मैं इसको लिख देता हूँ। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 इज इक्वल टू 3y और 3y इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ अब लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू निकाला 1/2 और y का वैल्यू निकाला 1/3। तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 की दो इक्वेशंस हम यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, गिवन इक्वेशंस। इनको भी हमें पहले रिड्यूस करना है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, उसके बाद इनका सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग रूट x इज इक्वल टू p एंड रूट y इज इक्वल टू q। अब देख लीजिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पर बोलेंगे ये कैसे आ गया,
यहाँ पर ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में है, इससे पहले वाले पार्ट में वो डिनोमिनेटर में था, इसलिए हमने p/2 लिखा था। यहाँ पर न्यूमरेटर में है इसलिए p × 2 हो जाएगा, इसको p × 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/√y उसका वैल्यू q है और 3 ऊपर है इसलिए 3q हो जाएगा। तो चूंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको थर्ड इक्वेशन यहीं पर लिख देते हैं। अब हम लाएंगे ये, इसको बन जाएगा 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। 2p + 3q इज इक्वल टू 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो अब आप देख लीजिए हमारे पास अब एलिमिनेशन मेथड के लिए p का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है। हम चाहते हैं एक जैसा होता है कि हम इनको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इसके लिए हमें इस 2 को 4 बनाना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन उससे हमारे स्टेप्स बढ़ जाते हैं। इसमें हम एक ही को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2। तो ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन 3, 2p + 3q इज इक्वल टू 2। अब मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि ये 2p जो है ये 4p बन जाएगा। तो मैं करता हूँ इसको 2 × 2 = 4p + 2 × 3 = 6q इज इक्वल टू 4। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। अब अगर हम देख लेंगे फोर्थ इक्वेशन जो है उसमें, लीनियर इक्वेशन जो फोर्थ है उसमें p का कोएफिशिएंट 4 है। अब फिफ्थ में भी p का कोएफिशिएंट 4 है, यही तो हम चाहते थे। अब हमारे p के कोएफिशिएंट फिफ्थ इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में एक जैसे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फिफ्थ फ्रॉम फोर्थ, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा फोर्थ इक्वेशन और फिर हम फिफ्थ लिखेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, मैं इसको सेपरेट करता हूँ यहाँ पर। अब लिखता हूँ मैं, पहले लिखूँगा फोर्थ, 4q - 9q, 4q - 9q इज इक्वल टू -1। इसके नीचे लिखता हूँ फिफ्थ इक्वेशन, 4q + 6q इज इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशनें मैंने लिख दी। अब आप देख लीजिए, अब यहाँ पर इनके साइन चेंज होंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। पहली टर्म कैंसिल। अब दूसरी टर्म में 9q जो है माइनस है और 6q जो है वो भी माइनस है। था वो प्लस लेकिन अब वो माइनस है क्योंकि साइन चेंज किया है। अब जब दोनों का साइन एक जैसा हो तो हम ऐड करते हैं, 9 + 6 इज इक्वल टू 15q। अब सोचना है इनका साइन क्या है, इनका साइन सेम है, माइनस है, तो दोनों का माइनस रहेगा। यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस वो तब होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सम निकालते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर 1 भी माइनस है, 4 था पहले प्लस लेकिन साइन चेंज करके ये भी माइनस है, तो ये भी इनका सेम साइन है तो इसलिए ऐड होंगे। 1 + 4 इज इक्वल टू 5। अब साइन इनका माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये माइनस इस माइनस को खा जाएगा तो रह जाएगा 15q इज इक्वल टू 5। अब मैं लिखता हूँ q इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 15, q इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। तो इस तरह से q का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम ये जो q का वैल्यू है ये हम थर्ड इक्वेशन में भी दे सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन में भी दे सकते हैं, फिफ्थ में भी दे सकते हैं ताकि हमें p का वैल्यू मिले। मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ q इन थर्ड लिखते हैं। तो थर्ड में मैं दे देता हूँ, वो है 2p + 3q इज इक्वल टू 2। लिखता हूँ मैं 2p + 3q के बदले 1/3 क्योंकि q का वैल्यू है यही हमने निकाला है। ये इक्वेशन मैंने लिखी है 2p + 3q इज इक्वल टू 2। q के बदले सिर्फ मैंने ये वैल्यू दे दिया। अब आप देख लीजिए ये 3 इस 3 को खा जाएगा, 2p प्लस यहाँ पर 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 2। 2p इज इक्वल टू 2, ये 1 मैं वहाँ लेता हूँ तो माइनस हो जाएगा। 2p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से p का वैल्यू भी हमें मिला 1/2 और q का है 1/3। अब हमारे पास जो ये p और q का वैल्यू है ये हमने पहले एज्यूम किया था 1/√x इज इक्वल टू p। तो अब हम इसको वापस x और y में ले लेते हैं इनके वैल्यूज़ को। तो मैं लिखता हूँ बट 1/√x इज इक्वल टू p। तो अब इसके बदले यहाँ से लिखता हूँ 1/√x इज इक्वल टू p का वैल्यू है 1/2। अब देख लीजिए 1/2 है p का वैल्यू। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 इज इक्वल टू
रूट एक्स इंटू वन रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो रूट है इसमें जो एक्स है उसका रूट कैंसिल हो। तो ये और ये कैंसिल, ये 2 2 हो जाएगा 4, एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हमने x का वैल्यू निकाला 4। तो इस तरह से x का वैल्यू हो गया। इसी तरह से हम y का वैल्यू भी निकालेंगे। हम लिखेंगे आल्सो 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू, वो हमने q के बराबर रखा था, 1 बाई रूट वाई इज इक्वल टू q का वैल्यू हमने अभी निकाला है, वो है 1/3। तो q के बदले में लिखता हूँ 1/3। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1 इंटू रूट वाई हो जाएगा रूट वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 3 का स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा यहाँ पर 9, 3 स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पर y, और y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू मिला 4 और y का वैल्यू हमें 9 मिला। तीसरे पार्ट की फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लिखते हैं। अब इनको भी हम पहले की तरह रिड्यूस करेंगे इनटू लीनियर इक्वेशंस। Putting 1/x is equal to p in first and second. तो मैं लिखता हूँ 1/x इज इक्वल टू p। अब आप ये जो x है ये डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/x को हम लिखते हैं p के बराबर। ये जो है ये लीनियर टर्म है सीधे 3y, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे 4p, ये 4 हो गया 4, 1/x के बदले हमने p लिखना है, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। इसी तरह से 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हमारे पास y का वैल्यू तो सीधे ही निकल आएगा, लेकिन ये जो p है इसका हमें निकालना है पहले। तो अब आप देख लीजिए, हमें फिर से एलिमिनेशन मेथड के लिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो हम इनको एक जैसा बनाएंगे। इसको हम एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई किसी टर्म से नहीं कर सकते ताकि वो दूसरी टर्म के कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए। तो हमें इसको इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है और इस p के 4 से ये इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करना है। वो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/3 इक्वेशन 4/4। तो अब ये पहले थर्ड इक्वेशन में लिखता हूँ, वो है 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब ये जो है ये जो इक्वेशन है ये थर्ड इक्वेशन है। अब इस थर्ड इक्वेशन को मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 4 के p के कोएफिशिएंट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये बन जाएगा 12p प्लस 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 314 42। तो ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ इक्वेशन लिखता हूँ मैं। फोर्थ इक्वेशन है 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ 23। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो वो मैं करता हूँ 4 जो मैंने ऊपर लिखा है 12p माइनस 16y इज इक्वल टू 23 इंटू 4। 23 इंटू 4 मीन्स 92, शायद 92 हो जाते हैं, हाँ 92। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फिफ्थ इक्वेशन इसमें p का कोएफिशिएंट 12 है और इक्वेशन 6 उसमें भी p का कोएफिशिएंट 12 है। तो हम लिख सकते हैं सबट्रैक्ट 6th फ्रॉम 5th, सबट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5th। तो 5 से अब हम 6 सबट्रैक्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब आप देख लीजिए, पहले मैं लिखता हूँ 5th 12p प्लस 9q, 12p प्लस 9q इज इक्वल टू 42। अब इसके नीचे 12p माइनस 16y, ये q नहीं है, सॉरी मैं गलती से इसको q लिख गया हूँ, माइनस 16y इज इक्वल टू 92। इसको मैं पहले चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा है इसको 12p माइनस 9 प्लस 9y, हाँ y अब मैंने ठीक लिखा है, यहाँ ठीक है वहाँ गलत लिखा था मैंने। अब आप देख लीजिए, अब हम इनको साइन चेंज करते हैं, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये 12p कैंसिल। अब हमारे पास 9y और 16y है, दोनों प्लस है, ये पहले माइनस था अब प्लस है, तो इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 25y इज इक्वल टू,
अब ये जो 92 है माइनस और 42 है वो प्लस है, सब्ट्रैक्ट होगा 42 92 से, हमें मिलेगा 50, लेकिन वो 50 माइनस 50 होगा क्योंकि इसका साइन है माइनस, तो उसका भी साइन माइनस ही आएगा क्योंकि बड़ी टर्म का साइन रखना होता है। तो y का वैल्यू -50 डिवाइड बाई 25, y का वैल्यू आएगा -2, y का वैल्यू आया -2। इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूट करना है y का वैल्यू थर्ड इक्वेशन में, तो हमें p का वैल्यू भी निकल आएगा। सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन ये है 4p प्लस 3, y के बदले में -2 लिखता हूँ, इज इक्वल टू 14, 4p 3 2 जा 6 प्लस माइनस -6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4p इज इक्वल टू 14 प्लस 6, 4p इज इक्वल टू 20, तो p इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4, p इज इक्वल टू 5, तो p का वैल्यू हमें 5 मिला। अब जो p का वैल्यू है, अब हमें इसको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि y का वैल्यू हमने निकाल दिया है। अब हम लिखेंगे बट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू p, p 5 है तो 1 इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 बाई 5। तो पुटिंग 1 बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू p, 1 बाई y माइनस 2 इज इक्वल टू q इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब हम इनका वैल्यू चेंज कर देते हैं। 1 बाई एक्स माइनस 1 के बदले हमें p लिखना है, 5 न्यूमरेटर में इसलिए 5p हो जाएगा, प्लस इसके बदले हमने q लिखना है, ये सीधे 1q हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन पर आते हैं, इसको हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में p के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हम इनको एक जैसा बनाना चाहते हैं, या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, तो q के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाएंगे। यहाँ पर मैं वैसा ही करके देखूंगा, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताया कि भी हमें ऐड भी करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट भी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मल्टीप्लाई, ताकि ये सिंपल हो जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 3। अगर आप ऐसा करेंगे, इस 5 से फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 से थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर मिलेगा, लेकिन उसे हमें 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने का इरादा किया, इससे भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ इक्वेशन थर्ड 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। अब मैं कहता हूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ये हो जाएगा 3 5 15, p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जो 3q है, ये है 3q इक्वेशन में, और यहाँ पर भी 3q है। p के कोफिशिएंट इस वक्त हमने सेम नहीं कर दिए, हमने q का कर दिया। यहाँ पर q का कोफिशिएंट था फोर्थ इक्वेशन में 3, थर्ड इक्वेशन में था 1, तो हमने 1 को 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास इस इक्वेशन में भी q का कोफिशिएंट 3 है और इसमें भी q का कोफिशिएंट 3 है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर साइन माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यानी कि डिफरेंट साइनस है। जब डिफरेंट साइनस होंगे तो उस वक्त हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन जब होंगे, सेम कोफिशिएंट होंगे, तो वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो इस बार हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये टर्म इसके साथ फिर कैंसिल होगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, तब जाके ये कैंसिल नहीं हो जाएगी। हमारा मकसद होता है कि एक वेरिएबल को किसी तरह से कैंसिल किया जाए, चाहे एडिंग से चाहे सब्ट्रैक्शन से। तो यहां पर मैं एडिंग करता हूं, एडिंग कौन सी इक्वेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। अब आप देख लीजिए, वो मैं यहां से दिखाता हूं। पहले फोर्थ इक्वेशन लिखते हैं, 6p माइनस 3q, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब यहां पर लिखता हूं 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। तो ये मैंने लिखा
अब हम इनके साइन चेंज नहीं करते हैं। इस बार हमको साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने एडिंग लिखा है। इस बार हमें अपने आप ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, 3 क्यों प्लस है ये माइनस है, कैंसिल होगा, इसीलिए हमने इसको ऐड किया था। अगर हम इसका साइन चेंज करते, ये माइनस बन जाता, फिर तो ये ऐड हो जाते, तो कैंसिल नहीं हो जाते। तो अब आप देख लीजिए, इसलिए जब हम एडिंग करते हो साइन चेंज नहीं होता है। अब देख लीजिए 6p और 15p ये दोनों एडिंग प्लस है, तो हम लिखेंगे 21p। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ से, ये 1 + 6 = 7, p = 7 डिवाइड बाई 21, p = 7 1 जा 7 3 जा 1/3। तो हमें जो p का वैल्यू मिला वो हमें मिला 1/3। अब ये p का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है 3p + q = 2, सॉरी 5p, 5p के बदले 1/3 लिखा। फोर्थ पार्ट की इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। इज इक्वल टू 2, तो 5 1 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2, ये टर्म सारी वहाँ मैं ले लेता हूँ, ये बन जाएगा -5/3। q इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 के नीचे आप 1 समझ लीजिए, 3 2 6 -5 1 5 होल डिवाइड बाई 3 1 3, तो q हो जाएगा 6 - 5 1/3। तो q हो गया 1/3, p भी हो गया 1/3, यानी कि इनके वैल्यू एक जैसे हमें मिले। तो इसके बाद जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें जो है x और y का वैल्यू वो हमें अब निकालना है। हम लिखेंगे बट 1/x - 1 इज इक्वल टू p, 1/x - 1 इज इक्वल टू p। तो अब उसका वैल्यू ले लेते हैं, 1/x - 1 इज इक्वल टू p का वैल्यू हमें मिला अभी, वो मिला 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 3 इज इक्वल टू 1 × x - 1, ये x - 1 ही आ जाएगा। तो अब 3 ये 1 यहाँ ले लेता हूँ, +1 इज इक्वल टू x, 4 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू हमें मिला। अब हम y का भी निकाल देते हैं। ऑल्सो 1/y - 2 इज इक्वल टू q। तो 1/y - 2 इज इक्वल टू q, q का वैल्यू भी हमें 1/3 है, 1/3। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इज इक्वल टू 3 1 3, तो 1 × y - 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 अगर यहाँ लेता हूँ, ये 2 वहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू y, 5 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू मिला 4 और y का वैल्यू मिला हमें 5। ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 मैंने बोर्ड पर लिख के रख दिया है, इसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख लीजिए, ये दो इक्वेशंस हैं, मैंने लेफ्ट और राइट लिख दिया। अब आप देख लीजिए, मैं 7x - 2y, ये जो xy है इसको सेपरेट करता हूँ, xy इज इक्वल टू 5। तो इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 7 डिवाइड बाई y माइनस 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 5। तो अब हम इसका नाम दे सकते हैं फर्स्ट, अब हम इसका नाम फर्स्ट देंगे। अब इसको भी देखते हैं, 8x बाई xy प्लस 7y बाई xy इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर भी x कैंसिल होगा, y और y कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा हमें 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। तो मान लीजिए ये सेकंड इक्वेशन है। तो पहले हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे। मैं लिखता हूँ, ये आप फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। Putting 1/x is equal to p and 1/y is equal to q in first and second. अब आप देख लीजिए, ये 7 × 1/y होगा, ये 1/y है, ऊपर इसको 1 आप कंसिडर कीजिए, 7 1 जा, तो ये जो है ये बन जाएगा 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। लेट्स नेम इट थर्ड इक्वेशन। अब ये है हमारे पास 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हमें इन इक्वेशंस में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर हम p का क्वेश्चन जो है वो है 7, यहाँ पर 8 है, तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से, तो थोड़ा सा बढ़ जाएगी इक्वेशन। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 7 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमें थोड़ी सी आसानी होगी। या नहीं छोड़ो, अब हम इसी से करते हैं, पहली टर्म से।
नहीं, चलो रहने देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 7 एंड इक्वेशन 4 बाई 2। तो इस 7 से इस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, और इस 2 से इसको करेंगे। इस बार भी हम q के कोएफिशिएंट्स एक जैसे बनाएंगे। अब आप देख लीजिए, पहले मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ, 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5। अब इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? इस इक्वेशन को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, p माइनस 7 2 जा 14, q इज इक्वल टू 7 5 जा 35। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए, तो वरना हम p के कोएफिशिएंट भी एक जैसे बना सकते थे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, जो हमारी ये इक्वेशन है पहली इक्वेशन, उसको हमने मल्टीप्लाई 7 से किया, तो इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम लाएंगे दूसरी इक्वेशन, 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। अब इसको हमने कहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? उस 2 से, -2 से नहीं करना, 2 से करना। तो अब हम, ये बन जाएगा 16p, ये बन जाएगा 2 7 जा 14, 14q इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 30। तो इस तरह से ये 6th इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर q का कोएफिशिएंट 5th में है 14, 6th में भी q का कोएफिशिएंट 14 है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। जब हमें कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे लेकिन उनके साइन डिफरेंट होंगे तब हम ऐड करते हैं। इससे पहले मैंने जो दिखाया है, तो मैं करता हूँ एडिंग 5 एंड 6, 5th और 6th को हम ऐड करते हैं, वो मैं यहाँ दिखाता हूँ। 5th है 49p माइनस 14, 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 35। यहाँ पर है 16p प्लस 14q इज इक्वल टू 30। अब ऐड करने के वक्त हम साइन नहीं चेंज करते हैं, और ऐड इसलिए किया क्योंकि इनका पहले से डिफरेंट साइन है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब 49p और 16p ये बन जाएगा 65p इज इक्वल टू, अब 35 एंड 30 दैट मीन 65। p इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 65, p इज इक्वल टू 1। तो p का वैल्यू हमें 1 मिला। अब हमें q का वैल्यू निकालना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड में। सब्स्टिट्यूट थर्ड में भी कर सकते हैं, फोर्थ में भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड। तो थर्ड में क्या है? 7p माइनस 2q, 7p के बदले 1 माइनस 2q इज इक्वल टू 5, 7 1 7 माइनस 2q इज इक्वल टू 5, माइनस 2q इज इक्वल टू 5 माइनस 7, माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 2/2, q इज इक्वल टू 1। तो जैसे p का वैल्यू हमें 1 मिला, q का वैल्यू भी हमें 1 मिला। अब इसके बाद हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं, वापस हम इनको दे देते हैं। मैं लिखता हूँ बट 1/x इज इक्वल टू, सॉरी 1/y इज इक्वल टू p। हमने लिखा था 1/y इज इक्वल टू p, तो 1/y इज इक्वल टू p। 1/y इज इक्वल टू p का वैल्यू है हमें 1, तो हो गया 1। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 1। ऑल्सो 1/x इज इक्वल टू q, तो q का वैल्यू भी वही मिला हमें। तो इस तरह से 1 इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने x और y का वैल्यू इसमें भी निकाल दिया, तो ये पार्ट भी हो गया। पार्ट नंबर 6 जो हमने बोर्ड पर लिख के रख दिया है, इसको भी हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स वाई जो यहाँ से राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। मैं लिखता हूँ 6x प्लस 3y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब इसको सेपरेट करते हैं, 6x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 3y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ x फिर से कैंसिल होगा, यहाँ y कैंसिल होगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 6/y इज इक्वल टू 3/x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। तो इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह से इसको भी करेंगे, 2x प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई
ये एक्स वाई मैं यहाँ ले आता हूँ तो वहाँ सिर्फ 5 रखता हूँ, इसको सेपरेट करेंगे 2x डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर फिर से एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई कैंसिल, ये 2 बाई वाई आ जाएगा प्लस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी ये इक्वेशंस हैं इनको हमने पहले सिंप्लीफाई किया, अब हम इनको रिड्यूस करेंगे इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Putting 1 by x is equal to p and 1 by y is equal to q in first and second. तो यहाँ पर आ जाएगा 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर आ जाएगा 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख लीजिए हमें इनको बैलेंस करना है, कैसे कर लेंगे इनके कोफिशिएंट्स को। इस बार हम q को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इतनी बड़ी टर्म नहीं है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें वो 2 बन जाएगा, किसी से नहीं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 6 बन जाएगा, 3 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये 2 जो है ये 6 बन जाए, तो और फिर ये इसके बराबर हो जाए। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई 3। तो इक्वेशन 4 ये है 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। क्यों 3 से, ताकि ये इस 6 के बराबर हो जाए। 3 2 6p प्लस 3 4 12 q इज इक्वल टू 3 5 15। तो ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। अब अगर हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट 6 है, फिफ्थ इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट अब हमने बनाया 6। अब इनके p के कोएफिशिएंट थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन में एक जैसे हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से थर्ड भी कर सकते हैं, वो मैंने पहले ही बताया। सब्ट्रैक्ट इस बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट फिफ्थ फ्रॉम थर्ड। तो पहले हम थर्ड लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे थर्ड है 2p प्लस 4q, 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5। सॉरी ये नहीं लिखनी है, थर्ड लिखने है। 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। अब ये वाली इक्वेशन 6p प्लस 12q इज इक्वल टू 15। तो अब हम साइन इनके चेंज करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 12 है माइनस 3 है प्लस, तो यहाँ पर माइनस 9q रह जाएगा, और यहाँ पर 15 माइनस है, उसको यहाँ पर माइनस 9 आ जाएगा। तो q और ये माइनस माइनस कैंसिल, q इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9। तो q हो जाएगा 1, q का वैल्यू 1। सब्स्टिट्यूट इन थर्ड, तो अब ये वैल्यू हम थर्ड में दे देते हैं। थर्ड इक्वेशन है 6p प्लस 3q, 6p प्लस 3q के बदले 1 इज इक्वल टू 6, 6p प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6p इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6, p इज इक्वल टू 1/2। तो इस बार हमें q का वैल्यू 1 मिला और p का वैल्यू हमें मिला 1/2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको वापस वैल्यू देना है x और y में। हम लिखेंगे बट 1/, यहाँ पर हमने फिर से वो गलती की थी, ये 1/y है, 1/y और ये 1/x है, क्योंकि यहाँ पर पहली टर्म y ही आ जाते हैं। तो 1/y इज इक्वल टू p। तो यहाँ से दिखाते हैं हम 1/y इज इक्वल टू p का वैल्यू हमें मिला 1/2। तो क्रॉस मल्टीपल है 2 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 2। ऑल्सो अब देख लीजिए, ऑल्सो 1/x इज इक्वल टू q, 1/x इज इक्वल टू q का वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमें y का वैल्यू भी मिला और x का वैल्यू भी मिला, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख के रख दिया है, तो आप देख लीजिए, मैं लिखता हूँ इसको। Putting 1 by x plus y is equal to p, 1 by x minus y is equal to q. अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। इसको आएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ये फोर्थ इक्वेशन है। अब हम इनको कोएफिशिएंट एक जैसे बनाएंगे। अगर इस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
नहीं कर सकते हम, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम इसमें भी क्यू के कोएफिशिएंट एक जैसे बनाएंगे। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5 एंड इक्वेशन 4/2। तो अब मैं लिखता हूँ ये इक्वेशन 3, 10p + 2q इज इक्वल टू 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके 5 से, 5 10 ज़ा 50p, 5 2 ज़ा 10q इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20। इट इज़ आवर फिफ्थ इक्वेशन। अब तो इसका तो हो गया मल्टीप्लाई। अब ये इक्वेशन नंबर 4, इसको भी हम देख लेते हैं। 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब इस इक्वेशन को इसके 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अब आप देख लीजिए, 15 2 ज़ा 30p, 15 2 5 ज़ा 10, 10q इज इक्वल टू -4। नाउ इट इज़ आवर सिक्स्थ इक्वेशन। तो अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि q 10q है इसमें भी और फिफ्थ में भी 10q है, डिफरेंट साइन है, इसलिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। एडिंग फर्स्ट 5 एंड 6, 5 और 6 को हम ऐड करते हैं। तो मैं 5 लिखता हूँ यहाँ पर, फिफ्थ में लिखता हूँ यहाँ पर, वो है 50p + 10q इज इक्वल टू 20। इसके नीचे लिखता हूँ ये 30p - 10q इज इक्वल टू -4। अब चूंकि इनके साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पर ये 10q कैंसिल होगा, यहाँ पर 80p आ जाएगा, 80p यहाँ पर आ जाएगा -16। 4 इसको माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा। तो 80p इज इक्वल टू 16। अब हम यहाँ से लिखते हैं p इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 80। अब हम इसकी देख लेते हैं कैंसिलेशन क्या होगी। 2 8 ज़ा 8, 10 ज़ा, तो इसको 1/5 आ जाएगा। p इज इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से ये हो गया 16 और 80 को कैंसिलेशन करके। तो अब ये जो p का वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट इन किस में कर लेंगे हम इसको सब्स्टिट्यूट? थर्ड में। तो थर्ड है 10p, p के बदले 1/5 + 2q इज इक्वल टू 4। ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 + 2q इज इक्वल टू 4। 2q इज इक्वल टू 4 - 2, 2q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, q इज इक्वल टू 1। तो जैसे p का वैल्यू 1/5 मिला और q का वैल्यू हमें मिला 1, तो अब हम इनको वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं x और y में। हम लिखेंगे बट 1/x + y इज इक्वल टू p। तो 1/x + y इज इक्वल टू p का वैल्यू है हमें 1/5। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 1 ज़ा 5 होगा, यहाँ पर आ जाएगा ये x + y, और x + y इज इक्वल टू 5। ये हमारी 7th इक्वेशन हो गई। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो हमने लिखा। अब हम इसी तरह से ऑल्सो दूसरी इक्वेशन भी हम ले आते हैं। ऑल्सो 1/x - y इज इक्वल टू q। 1/x - y इज इक्वल टू q। अब वो q का वैल्यू ले लेते हैं। 1/x - y इज इक्वल टू q का वैल्यू है शायद 1। हाँ, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू x - y, और x - y इज इक्वल टू 1 तो ये 1 हो गया। ये हो गई 8th इक्वेशन। अब आप देख लीजिए, हमें इक्वेशन में से इक्वेशंस निकलती जा रही है। यहाँ पर हमें 7th इक्वेशन है, वो 8th इक्वेशन है। इनको आप फिर से हमें एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा, तब जाके हमें x और y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर हमें जो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट है सेम है, तो हम करते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड।
इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। एडिंग फर्स्ट 7 एंड 8, तो 7 और 8 को हम ऐड करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसके नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इनके साइन चेंज नहीं करते, हमने एडिंग लिखा है, तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 3। अब हम ये वैल्यू देते हैं सब्स्टिट्यूट n किस में दे देते हैं, चलिए 7th में दे देते हैं। 7th इक्वेशन, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं। तो अब हम सिर्फ इनको कैलकुलेशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट इन 7, ये x का वैल्यू 7th में मैं देता हूँ, 7 है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x के बदले हम लिखेंगे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू हमें 3 मिला और y का वैल्यू हमें 2 मिला। मैं सोचता था ये बोर्ड पर आ जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा हमने इसको दिखाया, तो इस तरह से ये पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट हमने पहले से ही करके रख दिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो जैसे पहले पार्ट है वैसे इसको भी हमने किया है। यहाँ पर हमने जो 2 इक्वेशंस गिवन हैं उसमें जो डिनोमिनेटर में 3x प्लस वाई है इसको हमने रिप्लेस किया p के साथ और 3x माइनस वाई को q के साथ रिप्लेस किया। बाद में हमने उसके वैल्यूज़ p और q के वैल्यूज़ पुट कर दिए। तो इस तरह से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ये क्वेश्चन भी हमने किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए।